क्या आप मशरूम उगाने का सपना देखते हैं? ताजा, स्वादिष्ट और भरपूर फसल। लेकिन क्या आपके मन में संदूषण का डर है? क्या आपने कभी अपनी पूरी मेहनत को फफूंद या बैक्टीरिया की वजह से बर्बाद होते देखा है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। मशरूम की खेती में संदूषण एक आम दुश्मन है जो आपके सपनों को पल भर में तोड़ सकता है। लेकिन घबराइए नहीं, आज हम आपको वह अचूक तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप अपनी मशरूम फसल को संदूषण से बचाकर हर बार एक सफल और स्वस्थ उपज प्राप्त कर सकेंगे। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपकी मशरूम यात्रा का गेम चेंजर है। नमस्कार दोस्तों, और मशरूम की खेती में संदूषण से बचाव पर हमारे विशेष गाइड में आपका स्वागत है। मैं आपका नाम, चैनल का नाम, और आज हम इस महत्वपूर्ण विषय की गहराई में उतरेंगे। मशरूम की खेती एक पुरस्कृत अनुभव हो सकता है, लेकिन इसमें सफलता की कुंजी है स्वच्छता और सावधानी। संदूषण न केवल आपकी फसल को नष्ट करता है, बल्कि यह आपके समय, प्रयास और संसाधनों को भी बर्बाद करता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि संदूषण क्या है, यह कैसे फैलता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे प्रभावी ढंग से कैसे रोका जाए। तो अपनी नोटबुक तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि संदूषण क्या है। संदूषण मूल रूप से किसी भी अवांछित सूक्ष्मजीव का हमारी मशरूम की बढ़ती प्रक्रिया में प्रवेश है। ये सूक्ष्मजीव हमारे मशरूम के माइसीलियम के साथ भोजन और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। अक्सर उन्हें मात देते हैं और हमारी फसल को बर्बाद कर देते हैं। मुख्य प्रकार के संदूषण में शामिल हैं हरी फफूंद, ट्राइकोडर्मा। यह सबसे आम और कुख्यात संदूषक है। यह तेजी से फैलता है और आपके सबस्ट्रेट को हरे रंग की परत में ढक देता है। यह अक्सर अनुचित स्टेरिलाइजेशन या स्वच्छता की कमी के कारण होता है। काली फफूंद, एस्परगिलस। यह अक्सर हवा में मौजूद होता है और काले पाउडर जैसे पैच बनाता है। यह कुछ मामलों में स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। बैक्टीरिया। ये चिपचिपे, बदबूदार पैच या धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। बैक्टीरिया अक्सर बहुत अधिक नमी या अपर्याप्त स्टेरिलाइजेशन का परिणाम होते हैं। खमीर। यह अक्सर एक किण्वित गंध और सफेद कीचड़ जैसा विकास पैदा करता है। कीट। कभी कभी छोटे कीड़े और घुन भी संदूषण का स्रोत बन सकते हैं, खासकर यदि वे बैक्टीरिया या फंगल बीजाणु ले जाते हैं। ये सभी संदूषक आपके मशरूम के विकास को रोकते हैं, उपज को कम करते हैं और आपकी फसल को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। तो इन्हें रोकना ही हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अब बात करते हैं समाधान की। संदूषण को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए हमें 5 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। स्वच्छता, नसबंदी, सही इनोक्यूलेशन, उचित वेंटिलेशन और निरंतर निगरानी। आइए इन पर एक एक करके विस्तार से चर्चा करें। पहला स्तंभ, स्वच्छता, आपकी पहली रक्षा पंक्ति। स्वच्छता सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। आपके कार्य क्षेत्र से लेकर आपके हाथों तक हर चीज को साफ रखना बेहद महत्वपूर्ण है। अपना कार्य क्षेत्र साफ रखें। आप जहां काम करते हैं उस सतह को ब्लीच या आइसोप्रोपिल अल्कोहल 70% के घोल से अच्छी तरह पोंछें। हवा में मौजूद कणों को कम करने के लिए पंखे बंद कर दें। जितना हो सके गंदगी और धूल से मुक्त वातावरण बनाए रखें। लैमिनार फ्लो हुड, LFH या स्टेरिल बॉक्स का उपयोग करें यदि संभव हो, क्योंकि ये हवा को फिल्टर करके एक साफ क्षेत्र प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता, अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं, फिर उन्हें सैनिटाइज करें। हमेशा साफ दस्ताने पहनें और उन्हें काम शुरू करने से पहले आइसोप्रोपिल अल्कोहल से पोंछ लें। मास्क पहनें ताकि आपके मुंह और नाक से निकलने वाले सूक्ष्म जीव आसपास न फैलें। स्वच्छ कपड़े पहनें। उपकरणों की स्वच्छता, छुरी, चिमटी, सीरिंज सुई जैसी सभी चीजों को इस्तेमाल से पहले और बाद में आइसोप्रोपिल अल्कोहल या फ्लेम स्टेरिलाइजेशन आग पर गर्म करके से साफ करें। सुनिश्चित करें कि आपके सभी उपकरण जंग मुक्त और अच्छी स्थिति में हों। यह सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। हमें अपने सबस्ट्रेट, जिस पर मशरूम उगते हैं, में मौजूद सभी अवांछित सूक्ष्म जीवों को मारना होगा। नसबंदी, स्टेरिलाइजेशन, उच्च पोषक तत्वों वाले सबस्ट्रेट
जैसे अनाज के लिए यह आवश्यक है। प्रेशर कुकर या ऑटोक्लेव का उपयोग करके सबस्ट्रेट को कम से कम 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 psi पर 120 मिनट 2 घंटे तक प्रोसेस करें। यह सभी बैक्टीरिया, फफूंद और उनके बीजाणुओं को मार देगा। सुनिश्चित करें कि उपकरण का गेज सही काम कर रहा हो। जार या बैग को बहुत अधिक न भरें ताकि भाप ठीक से प्रसारित हो सके। पाश्चराइजेशन, यह आमतौर पर कम पोषक तत्वों वाले सबस्ट्रेट जैसे पुआल या कोको कॉयर के लिए प्रयोग किया जाता है। सबस्ट्रेट को लगभग 60 से 80 डिग्री सेल्सियस पर 60 से 90 मिनट तक गर्म करें। यह अधिकांश हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मार देता है, लेकिन कुछ लाभकारी सूक्ष्म जीवों को जीवित रखता है, जो मशरूम के विकास के लिए सहायक हो सकते हैं। आप इसे गर्म पानी के स्नान में या स्टीमिंग विधि से कर सकते हैं। ठीक से ठंडा करना, नसबंदी या पाश्चराइजेशन के बाद सबस्ट्रेट को साफ वातावरण में धीरे धीरे ठंडा होने दें। इसे छूने से पहले सुनिश्चित करें कि यह पूरी तरह से ठंडा हो गया है। गर्म सबस्ट्रेट में इनोक्यूलेट करने से संदूषण का खतरा बढ़ जाता है और माइसेलियम को नुकसान हो सकता है। एक बार जब आपका सबस्ट्रेट स्टेरिलाइज हो जाए तो अगला कदम उसमें मशरूम स्पॉन बीज डालना है। यह वह क्षण है जब आपका सबस्ट्रेट संदूषण के लिए सबसे कमजोर होता है। साफ स्पॉन का उपयोग करें। हमेशा प्रतिष्ठित स्रोतों से साफ, स्वस्थ स्पॉन खरीदें। संदूषण के किसी भी लक्षण जैसे रंग बदलना या असामान्य गंध के लिए स्पॉन का निरीक्षण करें। यदि संदूषण का कोई संकेत है तो उसका उपयोग न करें। स्पॉन को सीधे धूप और अत्यधिक तापमान से दूर ठंडी, अंधेरी जगह पर स्टोर करें। असेप्टिक तकनीक, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अवांछित सूक्ष्म जीव सबस्ट्रेट में प्रवेश न करें, एक असेप्टिक वातावरण में इनोक्यूलेशन करें। जितना हो सके कम से कम समय के लिए जार या बैग खोलें। यदि आप स्पॉन को तोड़ रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके दस्ताने और सभी सतहें साफ हों। इनोक्यूलेशन के बाद जार या बैग को तुरंत सील कर दें, लेकिन माइसेलियम को सांस लेने की अनुमति देने के लिए फिल्टर पैच या माइक्रोफिल्टर टेप का उपयोग करें। माइसेलियम के विकास के दौरान और फलने के चरण में पर्यावरण नियंत्रण महत्वपूर्ण है। हवा का प्रवाह और सही तापमान व नमी संदूषण को रोकने में मदद करते हैं। ताजी हवा का आदान प्रदान FAE, आपके मशरूम को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। खराब वेंटिलेशन से CO2 का स्तर बढ़ सकता है, जिससे संदूषण का खतरा बढ़ जाता है। नियमित रूप से ताजी हवा का आदान प्रदान करें, खासकर फलने के चरण में। आप एक छोटे पंखे का उपयोग कर सकते हैं या कमरे को दिन में कई बार खोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सीधे हवा के झोंके से बचें, जो बीजाणु फैला सकते हैं। तापमान और आर्द्रता, प्रत्येक मशरूम प्रजाति की अपनी इष्टतम तापमान और आर्द्रता सीमा होती है। इन सीमाओं को बनाए रखना माइसेलियम के स्वस्थ विकास को बढ़ावा देता है और संदूषण के विकास को रोकता है। उच्च आर्द्रता बैक्टीरिया और फफूंद के विकास को बढ़ावा दे सकती है यदि वेंटिलेशन अपर्याप्त हो। बहुत कम आर्द्रता माइसेलियम को तनावग्रस्त कर सकती है, जिससे वह संदूषण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। एक हाइग्रोमीटर और थर्मामीटर का उपयोग करके इन मापदंडों की निगरानी करें। आपकी सबसे अच्छी रणनीति नियमित निरीक्षण और किसी भी समस्या पर तुरंत कार्रवाई करना है। नियमित निरीक्षण, अपने ग्रो बैग्स या जार का दिन में कम से कम 1 या 2 बार निरीक्षण करें। किसी भी असामान्य रंग, हरा, काला, गुलाबी, अजीबोगरीब गंध या असामान्य बनावट की तलाश करें। स्वस्थ माइसेलियम आमतौर पर सफेद और रेशेदार होता है, जिसकी एक हल्की मिट्टी जैसी गंध होती है। त्वरित अलगाव, यदि आपको संदूषण का कोई संकेत मिलता है तो उस बैग या जार को तुरंत अन्य स्वस्थ फसलों से अलग कर दें। संदूषण के बीजाणु आसानी से हवा में फैल सकते हैं और आपकी पूरी फसल को संक्रमित कर सकते हैं। संदूषित सामग्री को घर से बाहर निपटान करें, अधिमानतः एक सील बंद बैग में। इसे अपने ग्रो रूम के पास न खोलें। कारण की पहचान करें। यह समझने की कोशिश करें कि संदूषण क्यों हुआ। क्या यह स्वच्छता की कमी थी, अपर्याप्त नसबंदी, खराब स्पॉन? अपनी प्रक्रियाओं को समायोजित करें ताकि भविष्य में इसे रोका जा सके। हर गलती से सीखें।
इन 5 स्तंभों का पालन करके स्वच्छता, नसबंदी, सही इनोक्यूलेशन, उचित वेंटिलेशन और निरंतर निगरानी आप मशरूम की खेती में संदूषण के खतरे को काफी कम कर सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह धैर्य, विस्तार पर ध्यान और लगातार प्रयास का परिणाम है। याद रखें, हर सफल मशरूम उत्पादक को रास्ते में संदूषण का सामना करना पड़ा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इससे कैसे सीखते हैं और अपनी प्रक्रियाओं को कैसे बेहतर बनाते हैं। डरो मत, बस सावधान और सूचित रहो। आज से ही इन युक्तियों को अपनी मशरूम की खेती की दिनचर्या में शामिल करें और अपनी उपज में नाटकीय सुधार देखें। कल्पना कीजिए, हर बार स्वस्थ, स्वादिष्ट मशरूम की भरपूर फसल। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मशरूम की खेती के बारे में अधिक मूल्यवान जानकारी प्राप्त कर सकें। आपके प्रश्न और अनुभव कमेंट्स में साझा करें, हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। अगली बार तक खुश खेती।